यीशु और मैं। सृष्टि का हर एक कण कण का हमारे प्रभु यीशु मसीह से एक गहरा नाता है, पर हम तो उसकी हाथों की रचना और श्वास है। हमारा नाता उसके साथ अलग और गहरा है। पर आज दुनिया के रिश्ते और मोह लालच ने हमें इस रिश्ते से बहुत अलग कर दिया है और हमारे और उस खुदा के रिश्ते के बीच में बहुत अनावश्यक वस्तुएं आ चुकी है। यदि हम गौर करें तो हम अपने अस्तित्व को कई चीजों के बिना सोच भी नहीं सकते, और जब हम अपने बारे में सोचने लगे तो हम अपना घर, गाड़ी, समाज, पड़ोस में हैसियत, इन सबसे से बाहर नहीं आ पाते। हम उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं, पर जब हम उन्हें त्याग कर मसीह प्रेम में बढ़ने का सोचते हैं तो सच में हम इज्जत, बेइज्जती जैसे शब्द भूल जाते हैं और हम मसीह प्रेम में बढ़ जाते हैं और प्रभु के डर को अपना लेते हैं। और ये दिखावे से नहीं, पर खुद ब खुद हमारे जीवन में पैदा होता है कि जब हम अपने अस्तित्व की खोज करते हैं तो अक्सर खुद को दुनियावी रिश्तों और अपनी पहचान से जुड़ा हुआ पाते हैं, जैसे कि माता पिता, पति पत्नी या परिवार। और यहीं पर प्रभु की ईर्ष्या, जलन सामने आती है, जैसे कि अब्राहम के समय पैदा हुई थी। प्रभु चाहते हैं कि हमारी सबसे गहरी पहचान सिर्फ उन्हीं में हो। जब हम इन सांसारिक रिश्तों से अलगाव करना सीखते हैं, जैसा कि अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे इसहाक से किया, तभी हम यीशु के लिए सच्चा और गहरा प्यार महसूस कर पाते हैं। ये प्रेम ही है जो हमें दुनिया के नफा नुकसान से परे ले जाता है और हमें सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। जब हमारा दिल केवल यीशु के लिए धड़कता है तो वही हमारा सबसे करीबी और सच्चा रिश्ता बन जाता है। हम अक्सर अपने शरीर की देखभाल और ज़रूरतों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भी प्रभु और हमारे बीच एक रुकावट बन जाता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं और प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो हम इस शारीरिकता को पीछे छोड़ सकते हैं। जब हम इस शारीरिकता को छोड़ देते हैं, तभी हम प्रभु की मौजूदगी, उनकी आवाज़ और उनकी अगुवाई को महसूस कर पाते हैं। तब जीवन में कोई गुस्सा, कोई वैर विरोध या कुड़कुड़ाना नहीं होता। बस अपने मसीहा के साथ संगति और उनके राज्य की खोज ही हमारा एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। ये समझना ही सच्ची स्वतंत्रता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिक यात्रा हर विश्वासी के लिए जरूरी है? हमारे चर्च में ब्रदर हैप्पी की गवाही को मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम अपने शरीर की पीड़ा और कष्ट होने पर भी प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु कहीं और नहीं हमारे बगल में खड़ा होता है। वे अंत समय तक प्रभु को ही ताकते रहे। उनका विश्वास जरा भी न डगमगाया। कोई नहीं जानता ऐसे में कोई कैसा व्यवहार करे, पर अवश्य है कि हम ऐसे विश्वास के योद्धाओं को प्रभु की दुल्हन के संग खड़ा पाएंगे। हम उनके लिए आंसू बहाकर उनकी तौहीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये शायद उनके उस विश्वास के लिए काफी नहीं है, पर यह प्रशंसा है कि हम जरूर उनके विश्वास से अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं उनकी जिंदगी के लिए कि प्रभु ने उन्हें हमारे लिए भेजा और उन्होंने अपनी दौड़ बेहतरीन दौड़ी और अब हमें कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है। याद रखो, पतरस यूहन्ना की कश्ती भरी थी, तभी मसीहा के पीछे चले और एलिशा एलिजा के पीछे अपने बैल को मारकर चल पड़ा। हन्ना का चढ़ावा पुत्र के रूप में बड़ा था, पर उसे आशीषित घोषित करने वाला दास एली पुत्र मोह में बर्बाद हुआ और लूत का वंश खराब हुआ। सुलेमान का सबो उपदेशक अब समझ आता है, जो वो लिखता है सब व्यर्थ है। वो दुख मनाकर नहीं, पर प्रभु को समझकर उसके प्यार में डूबकर लिखता है, सच्चाई के साथ सच में सब व्यर्थ है। ढूंढो कि क्या यीशु और मेरे बीच ट्रैफिक जाम तो नहीं है, या हम यीशु के बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं।